85,000 मिला, जिससे मैंने पक्का मकान बनाया। उसमें एक कमरा, एक किचन, एक बाथरूम है। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए जो जमीन, जिसके नाम जमीन होती है सर, उसके खाते में 2-2 हजार रुपए वो भी पड़ता है सर। क्या कुशला जी, आपने अपने जीवन के संकटों से हार नहीं मानी। इस दौरान सरकार की ये योजनाएं हैं। अब घर पक्का बन गया आपका? हाँ जी सर, अब पक्का घर है। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे पढ़ते हैं, पक्का घर है तो? हाँ जी सर, बेटी मेरी 8th में है, 8th के पेपर दिए, बेटा 10th में है सर। लेकिन अब पक्का घर बन गया तो मेहमान भी ज्यादा आते होंगे, खाना खर्चा वर्चा भी बहुत हो जाता होगा। हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा कुशला जी, जीवन में आए संकट के बावजूद भी आपने काफी हिम्मत से काम लिया, खुद को संभाला, परिवार का सहारा बनी और अच्छा काम भी कर रही है, स्वाभिमान से जी रही है। आप ऐसे ही हिम्मत बनाए रखिए। और ये सरकार की कई योजनाएं हैं जो आपको, आपके बच्चों के जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, वहां से आपको सारी जानकारियां मिलेगी। और सरकार हमेशा आपके साथ है। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने हर योजना का केंद्र हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को बनाया है। आप जैसी महिलाएं लगातार हमें अच्छा काम करने की शक्ति देती है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास? अब हम लखनऊ उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां अनिल जी जुड़े हुए हैं, जो प्रधानमंत्री जी से संवाद करना चाहते हैं। अनिल जी नमस्ते। अनिल जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, शायद वहां कुछ माइक में गड़बड़ लगती है। अनिल जी सुनाई नहीं दे रहा है आपका। वहां कोई है तो उनको मदद कीजिए भैया, ये अनिल जी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। नहीं, उनका वो शायद तो माइक चलता होगा, यहां का कम्युनिकेशन वाला नहीं चलता होगा। शायद अनिल जी आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि वहां जो लोग बैठे हैं उनको शायद कुछ मालूम नहीं है कैसे करते हैं। ये हाथ वाले माइक का प्रॉब्लम नहीं होगा, वहां जो नीचे रखा है ना उसका होगा, जहां से ट्रांसमिट होता है। You are the only participant. चलिए अनिल जी, आपका तो वहां का कनेक्शन, प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग की चर्चा हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अलग अलग जो आयाम होते हैं उसके संदर्भ में विचार विमर्श हो। मैंने हमारे गांवों को विकसित बनाने वाले अलग अलग छोटे मोटे कई विषयों पर चर्चा की। और मुझे भी जब मैं सभी संवाद कर रहा था तो इतनी बारीकियों से लोग बताते थे और मन को इतना आनंद होता था कि सरकार की योजनाएं गांव तक, गरीब के घर तक पहुंचती है। आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों के लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए इस बार मेरा फोकस शहरी विकास से जुड़ी बातों पर था और मेरे संवाद भी जिनके साथ किया उसमें भी वो बातें थी। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के संकल्प में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी के लंबे समय तक जो भी विकास हुआ उसका दायरा देश के कुछ बड़े शहरों तक सीमित रहा, लेकिन आज हम देश के टियर 2, टियर 3 इस शहरों के विकास पर बल दे रहे हैं।
देश के सैकड़ों छोटे शहर ही विकसित भारत की भव्य इमारत को सशक्त करने वाले हैं। इसलिए अमृत मिशन हो या स्मार्ट सिटी मिशन, इनके तहत छोटे शहरों में मूल सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। कोशिश यही है कि वाटर सप्लाई हो, ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम हो, ट्रैफिक सिस्टम हो, शहरों में सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क हो, इन सभी को लगातार अपग्रेड किया जाए। स्वच्छता हो, पब्लिक टॉयलेट्स हो, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स हो, शहरों में इन पर भी पहली बार इतने व्यापक स्तर पर काम हुआ है और इसका सीधा प्रभाव ईज ऑफ लिविंग पर पड़ा है, ईज ऑफ ट्रैवल पर हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हुआ है। गरीब हो, न्यू मिडिल क्लास हो, जो अभी अभी गरीबी से बाहर निकले हैं, ऐसा कि नया मध्यम वर्गीय परिवार पैदा हो रहा है, मिडिल क्लास हो या संपन्न परिवार हो, हर किसी को इन बढ़ती हुई सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार परिवार के सदस्य की तरह आपकी हर चिंता कम करने का प्रयास कर रही है। आपने देखा है, जब कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो सरकार ने आपकी मदद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। हमारी सरकार ने कोरोना के संकट के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ये हमारी सरकार है जिसने हर व्यक्ति को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन सुनिश्चित कराई। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में हर गरीब को मुफ्त राशन की योजना शुरू की। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में छोटे उद्योगों को बचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद भेजी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। हमारे रेहड़ी, ठेले, पटरी, फुटपाथ पर काम करने वाले ये सभी साथी नाउम्मीद हो चुके थे। उनको लगता था चलो भाई ऐसे ही गुजारा करो, कुछ होने वाला नहीं है। उनको पूछने वाला कोई नहीं था। इन स्थितियों को पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। आज पीएम स्वनिधि योजना से इन साथियों को बैंकों से सस्ता और आसान ऋण मिल रहा है। देश में 50 लाख से अधिक ऐसे साथियों की बैंकों से मदद मिल चुकी है। इस यात्रा के दौरान भी 1.25 लाख साथियों ने मौके पर ही पीएम स्वनिधि के लिए आवेदन किया है। पीएम स्वनिधि योजना के 75% से अधिक लाभार्थी दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के साथी हैं। इसमें भी करीब 45% लाभार्थी हमारी बहनें हैं, यानी जिनके पास बैंक में रखने के लिए कोई गारंटी नहीं थी, मोदी की गारंटी उनके काम आ रही है। साथियों, शहर में रहने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 60 वर्ष की आयु के बाद भी सबको सुरक्षा कवच मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने गंभीरता से काम किया है। अटल पेंशन योजना से अभी तक देश के 6 करोड़ साथी जुड़ चुके हैं। इससे 60 वर्ष की आयु के बाद
5,000 रुपये तक नियमित पेंशन सुनिश्चित हो रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शहर में रहने वाले गरीबों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बनी है। इसमें बीमाकर्ता को साल में एक बार केवल 20 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होता है और बदले में उसे 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत शहरी गरीबों को साल में सिर्फ 436 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। इससे भी उन्हें 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। हमारी सरकार इन दोनों योजनाओं के माध्यम से लोगों को अब तक जिनके परिवार में कोई संकट आ गया, ऐसे परिवारों में 17,000 करोड़ रुपए, आप सोचिए 17,000 करोड़ रुपए की क्लेम राशि इन परिवारों को मिल चुकी है। संकट की घड़ी में इन परिवारों में जब स्वजन खो दिया हो और इतने रुपये आ जाएं तो कैसे दिन निकल जाए इसका आप अंदाज कर सकते हो। आज आप अंदाज लगा सकते हो कि 200-400 करोड़ की भी वो योजना शुरू करता है ना, कुछ रोजनाज राजनीतिक दल बोलते रहते हैं, हेडलाइंस बनवाने में जुटे जाते हैं, खबरें बनवा देते हैं। 17,000 करोड़ रुपया गरीब के घर पहुंच चुका है। भारत सरकार की इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। मेरा सभी साथियों से आग्रह है कि सरकार की इन पेंशन और बीमा योजनाओं से जुड़कर अपना सुरक्षा कवच जरूर मजबूत करें। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी इसमें आपकी मदद करेगी। साथियों, आज इनकम टैक्स में छूट हो या फिर सस्ते इलाज की सुविधा हो, सरकार की कोशिश शहरी परिवारों से ज्यादा उनके पैसे बचाने की है, बचत ज्यादा हो उनकी। अब तक शहरों के करोड़ों गरीब आयुष्मान भारत योजना से जुड़ चुके हैं। आयुष्मान कार्ड की वजह से गरीबों के 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया या तो डॉक्टरों के पास जाते या दवाइयों में जाते, जो आज गरीब के जेब में रहे हैं, मध्यम वर्ग के जेब में रहे हैं। हमारी सरकार ने जो जनऔषधि केंद्र खोले हैं, और मैं तो आज जो मुझे सुन रहे हैं सबसे कहता हूं, आपको दवाई खरीदी है तो जन औषधि केंद्र से खरीदिए। 80% डिस्काउंट है। 100 रुपये की दवाई 20 रुपये में मिल जाती है, आपका पैसा बचेगा। इन केंद्रों ने शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के जिन लोगों ने जन औषधि केंद्र से दवाइयां खरीदी है, अगर वो जन औषधि केंद्र न होता तो उनका 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा जाता। इनके 25,000 करोड़ रुपए बच गए हैं। अब तो सरकार जन औषधि केंद्र की संख्या को भी बढ़ा करके 25,000 करने जा रही है। बीते वर्षों में हमने उजाला योजना से देश में एलईडी बल्बों की क्रांति देखी है। इससे शहरी परिवारों के बिजली का बिल भी बहुत कम हुआ है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार गांवों से रोजगार के लिए शहर आने वाले गरीब भाई बहनों की मुश्किलों को समझती है। उनकी एक दिक्कत थी कि उनके गांव का राशन कार्ड दूसरे राज्य के शहरों में नहीं चलता था। इसलिए ही मोदी ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड बनाया।
अब एक ही राशन कार्ड पर कोई भी परिवार, गांव हो या शहर, राशन ले सकता है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि कोई भी गरीब झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर न हो, सबके पास पक्की छत हो, पक्का घर हो। पिछले 9 साल में केंद्र सरकार 4 करोड़ से ज्यादा घर बना चुकी है। इसमें से